फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर आमद। सरबराह पाक फौज की सैलाब से मुतासर सिख कम्युनिटी से गुफ्तगू, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मुकामात की बहाली की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल को सैलाब की सूरत हाल और बारिश के आने वाले स्पेल के लिए तैयारियों के बारे में ब्रीफ किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर के रिलीफ इकदाम पर फौजी दस्तों और सिविल इंतजामिया की तारीफ। भारत की आबी जारहियत, पंजाब के तीनों दरिया उबल पड़े, हर तरफ पानी ही पानी, सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। अब तक 30 अफराद जान से गए, मवेशी बह गए, लोगों के मालो मता तबाह। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। लाहौर के अतराफ के इलाके डूब गए, शफीकाबाद, फरखाबाद, चौंक और थीम पार्क के इलाकों में पानी दाखिल। पार्क व्यू सोसाइटी भी डूब गई, घरों में 2 से 3 फीट पानी जमा। शेखुपुरा, ननकाना साहब, ओकाड़ा और साहिवाल में अलर्ट जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में स्कूल और कॉलेजेस बंद। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। सिंध में भी सैलाब की तबाही के आसार, कोटरी बैराज में पानी की सतह में इजाफा, निचले दर्जे के सैलाब से करीबी आबादियां मुतासिर, इलाका मकीनों को परेशानी का सामना। नौशहर फिरोज में दरबीलों के करीब दरियाए सिंध के 3 जमींदारी बंद टूट गए। दर्जन से ज्यादा कच्चे के देहातों में पानी दाखिल, जमीनी रास्ते मुनक़ता, लोग घरों में महसूर। हजारों एकड़ पर काश्त तिल, लीमू, कपास, मेहंदी की फसल ज़ेरे आब आ गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मुंतकली शुरू कर दी। यकम सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.31, पेट्रोल की कीमत में 61 पैसे फी लीटर की कमी की तजवीज़। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी तैयार। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला करेंगे। स्वात में नया जिला बनाने का फैसला, 2 हिस्सों अपर और लोअर स्वात में तकसीम होगा। महकमा रेवेन्यू का कमिश्नर मालाकंड और डीसी स्वात को मरासला। वजीर आला केपी ने जिला बनाने की हिदायत की। कमिश्नर और डीसी को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। नया जिला अपर स्वात कायम होगा, मौजूदा हिस्सा लोअर स्वात कहलाएगा। मरासले का मतन। जामशोरों की हुदूद में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर CTD की कार्रवाई। 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार, भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान सजावल से पंजाब जाने वाले ट्रॉलर्स पर फायरिंग के मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। कच्चे के डाकुओं को लगाम डालने का मिशन, कानून नाफिज करने वाले इदारे इन एक्शन। पुलिस और रेंजर्स का कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 डाकू मारे गए, 2 जख्मी, भारी तादाद में असलहा बरामद। कार्रवाई के दौरान 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी ले लिया। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर मोटरसाइकिल लोडर रिक्शा पर चढ़ गया। हादसे में लोडर रिक्शे पर सवार एक ही फैमिली के 3 अफराद जाँ बहक, बच्चा भी शामिल, 3 जख्मी, ट्रेलर ड्राइवर फरार, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हालिया बारिशों ने शहर कैद का हुलिया बिगाड़ दिया, सड़कें टूट फूट का शिकार। जहांगीर रोड हो या लियाकताबाद, बेशतर सड़कें तबाहाल, हर तरफ गड्ढे, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध के 25 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 1 सितंबर से शुरू होगी। इस सैलाबी सूरत हाल के बावजूद पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का फैसला। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 90 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। थाईलैंड की वजीर आज़म ओहदे से बरतरफ। थाईलैंड की आईनी अदालत ने शिनोवत्रा को इखलाकी बदउनवानी का मुर्तकिब करार दिया। फैसले में कहा गया कि शिनोवत्रा ने रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, जो मुल्की आइन और रहनुमाओं के ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला न थमा। सिहोनी फोर्सेस ने मजीद 61 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। इमदाद के मतलाशी 19 अफराद भी शामिल। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज की तबाहकुन कार्रवाइयाँ जारी। ज़ेवोन में तमाम इमारतें मुनहदिम। एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि गजा सिटी में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में तौसी पर मबनी मनसूबे के नताइज ख़तरनाक होंगे।
ईरान ने जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह को ख़त। अब्बास अराग़ची ने लिखा कि पेशरफ उसी वक्त मुमकिन है जब तमाम फरीक संजीदगी और खैर से गाली दिखाएं और ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो कामयाबी को नुकसान पहुँचाएं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ बहाल करने का अमल शुरू कर दिया है, जिसे ईरान ने भी गैर माकूल और गैर कानूनी करार दिया। कहा कि तेहरान ने वादों की संगीन खिलाफ वर्जी नहीं की। सऊदी अरब में भी तबाहकुन बारिशों का सिलसिला जारी। जुनूब मगरबी इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। असीर में गाड़ियां पानी में बह गईं। सऊदी महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों, तूफान और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। मक्का, मदीना, असीर, नरजान और मुल्हिका इलाकों में शदीद बारिशों का अलर्ट। शहरियों को खुसूसी हिदायत जारी की गई। रवा साल पहली बार ब्लड मून का नज़ारा पाकिस्तान में हो सकेगा। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ग्रहण की वजह से चांद का रंग सुर्ख नजर आएगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 8:28 पर होगा। दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा।